अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा राशि को लेकर उठे विवाद ने एक नया राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को राम मंदिर पहुंचेंगे और पूजन अर्चन करेंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की मौजूदगी नहीं होगी। इसी बीच एसआईटी की जांच तेज हो गई है और कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा राशि से जुड़े हुए विवाद के बीच प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित अयोध्या दौरे के लिए जारी प्रोटोकॉल में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के किसी अन्य प्रतिनिधि को नामित करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार है। दूसरी ओर चढ़ावा मामले की जांच कर रही एसआईटी लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। जांच टीम ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्र के मुताबिक ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने भी चढ़ावा राशि की गिनती और उससे संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर सवाल किए हैं। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं सरकार का यह कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद तक किसी निष्कर्ष तक पहुंचना उचित नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से राम मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पद पर किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है। राम मंदिर में चोरी हुई, देखिए तरह तरह की चर्चाएं मिली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें जो भी दोषी होगा उसके बाद हम बता पाएंगे, कार्रवाई होगी। एसआईटी की जांच के पहले आपके पास कानून हो तो बताओ कुछ। एसआईटी की जांच तो आने दीजिए। जिसने चोरी करी है उस पैसे आप एक बार समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना, मैं आप भी पूछो उनसे कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ था चंदा, वो कहाँ गया? पूछो जरा एक बार। हिम्मत है, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग और केवल प्रभु रामलला के मंदिर पर तरह तरह के प्रश्न लगाते हैं। लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ, भ्रष्टाचार और कदाचार से हमारी सरकार, हमारी पार्टी कोई समझौता नहीं करती। देखिए, ये भगवान की जन्मस्थली है, भगवान राम की। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं। इन्होंने चंदा चोरी किया। जब ये अशोक सिंघल अंतर्राष्ट्रीय जज थे तब इन्होंने चंदा चोरी किया। 1400 करोड़ का उसमें का गायब है, कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद जमीन के घोटाले हुए, लगातार हम लोगों ने बात उठाई, उसको भी दबाया गया और आज ये पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। चढ़ावा चंदे में तो समझ लीजिए लोग लिखित रूप से चंदा आते, उसकी रसीद मिलती है। चढ़ावा तो बेहिसाब होता है, उसमें चोरी कर रहे हैं। और ये छोटे मोटे लोग नहीं है, ये सब बड़े लोग इसमें शामिल है सब। और पूरी तरीके से ये हिस्से के बंटवारे का लड़ाई है। किसी को कम किसी को ज्यादा हिस्से की बंटवारे, उसके सोने के ईंटें गायब है, बेशकीमती ईंटें गायब है, पैसे जो पूरी तरीके से ये आपस में बंटवारे का खेल है। और पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार को, इस चोरी को, चढ़ावे की चोरी को ये पूरी तरीके से दबाने का काम भाजपा के लोग। एसआईटी गठित कर दी गई, कितनी प्रतिशत? पूरी तरीके से एसआईटी, पूरी तरीके से ये कोई उसका औचित्य नहीं है एसआईटी का। एसआईटी का जो अधिकारी विजय विश्वास पंत जिसको बनाया है वो खुद प्रयागराज में वो कमिश्नर था। जब आपको याद होगा महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, जिसमें सुबह सुबह अनाउंस किया था इन्होंने, उठो उठो सवेरा हो गया, आओ सब लोग। जो सोवत है वो सोवत है, खोवत है, वही आदमी आज यहाँ पर एसआईटी का इंचार्ज बना भेज दिया गया। ये पूरी तरीके से जनता को ठगने का काम है। हमारी मांग है कि तत्काल हाई कोर्ट की सिटिंग जज से समयबद्ध इसकी जांच कराई जाए। सरकार से मेरी मांग है। और जितने इसमें बड़े हैं, जो पैसे लेके चपत कर गए, चंपत राय से लेकर जितने लोग हैं, गोपाल राव से लेकर, सबकी गिरफ्तारी हो, सबको जेल। ये जनता के जो भावनाएं थी, राम मंदिर से लोग करोड़ों लोग पूरे देश और दुनिया के जुड़े, उन भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, चोरी किया है। और भगवान राम को बेचने वाला भगवान निश्चित तौर से हम लोग आए हैं। भगवान निश्चित तौर से इस पर न्याय करेंगे और इन सब लोगों को निश्चित मेरी मांग है कि इसीलिए एसआईटी गठित कर गई है और जिसके नेतृत्व में किया गया है वो खुद दागदार है, जो कमिश्नर है विजय विश्वास पंत,
ये तत्काल SIT भंग की जाए और हाईकोर्ट की सिटिंग जैसे जांच चोरी की डकैती की नजर से देखते हैं। बिल्कुल, ये चोरी डकैती लूट है यार, भगवान राम का पैसा लूट रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है? दुर्भाग्य पूरे देश के लोगों की, दुनिया के लोगों की, जो हिंदू समाज है और आम जो जनमानस है उसकी भावनाओं को हट जाए। अध्यक्ष जी, उन्होंने परमहंस आचार्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मास्टरमाइंड बताया इस चोरी का। नार्को टेस्ट कराने की देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी तो भाई आप जांच कर रहे हैं, उसमें जांच अधिकारी जो लोग नियुक्त हैं वो पूरी तरीके से उसमें मिले हुए हैं और हम सब लोग खड़े हैं। कांग्रेस पहले से खड़ी रही, आज भी खड़ी है। हम मांग करते हैं कि हाईकोर्ट की सिटिंग जैसे जांच कराए। उन्होंने राहुल गांधी को नार्कोटिक टेस्ट करने के बोला है। कोई आरोपी है न कोई FIR है। ये केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए सारी चीजें की गई हैं। तत्काल जांच हो, FIR हो, FIR में इनको गिरफ्तार करके जेल में। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा विवाद की जांच निर्णायक चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। SIT की कार्यवाही, मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा और संभावित प्रशासनिक बदलाव आने वाले दिनों में कई अहम तथ्य सामने ला सकते हैं। अब इस सभी की नजर जांच रिपोर्ट और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है, जो पूरे मामले की दिशा तय करेंगे।